लोग जिन्हें दिसम गुरु कहते हैं वो भी कई गंभीर आपराधिक मामलों में तिहाड़ की जेलों में बंद रहे। इसी तरह सूर्या हांसदा पर भी अनेक मामलों में आरोप लगे हैं, लेकिन अधिकांश मामले में वे बरी हुए और न्यायालय में अब तक सूर्या हांसदा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री और झामुमो द्वारा उन्हें अपराधी कहना यह पूरी तरह अनुचित है। किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं। यह एक्स में पोस्ट करते हुए झारखंड प्रतिपक्ष नेता और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश सदस्य बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए उन्हें क्या कहा, चलिए सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूँ ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में कई बार अपनी बातें रखी है। उन्होंने इस मामले को एक सुनियोजित हत्या करार दिया है। उन्होंने इसे हत्या करार दिया है, न कि पुलिस एनकाउंटर। उन्होंने कई बार बयान दिया है जिसमें सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक साजिश के तहत किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और झामुमो नेताओं का हाथ है। सीबीआई जांच की भी उन्होंने मांग किया है। मरांडी ने कई बार मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस और सरकार सच को दबाने की कोशिश करती है। पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे आम लोगों और नेताओं को जान को खतरा है। मरांडी ने कहा है कि सूर्या हांसदा की हत्या आदिवासियों की आवाज को दबाने की साजिश है, क्योंकि वे अवैध खनन, घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ मुखर पूर्वक अपनी बातों को रखते थे। सूर्या हांसदा की सामाजिक सक्रियता को भी उन्होंने बताते हुए कहा है कि सूर्या हांसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि गरीब और अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाते थे, जिसमें 350 से 500 बच्चे पढ़ते थे। उनके खिलाफ दर्ज ज्यादातर आपराधिक मामले या तो झूठे थे या वे उनमें बरी हो चुके थे। उन्होंने पोस्टमार्टम पर भी जांच पर सवाल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव पेट में मिले हैं, जो एनकाउंटर की पुलिस थ्योरी को संदिग्ध बताता है। उन्होंने दावा किया है कि सूर्या की हिरासत में यातना दी गई है और फिर हत्या कर जंगल में फेंका गया है। भाजपा की जांच टीम में भी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच टीम गठित कर पर उनके आवास और विभिन्न जगह दौरा किए, जिसमें सूर्या के परिवार से मुलाकात कर तथ्य भी उन्होंने जुटाए थे और अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। इस रिपोर्ट में भी हत्या की साजिश की बात दोहराई गई थी। राजनीतिक साजिश का भी दावा और उन्होंने आरोप लगा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा को 11 जून 2025 को झामुमो की सभा में खुली धमकी दी गई थी और अगले दिन उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने इसे आदिवासी हितों और सामाजिक कार्यों को दबाने की कोशिश बताया है। मरांडी लगातार मामले को, सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को विधानसभा और मीडिया में जोर शोरों से उठाए हैं और उनकी मांग है कि सूर्या हांसदा के परिवार की सुरक्षा दी जाए और मामले की सीबीआई जांच हो। आज फिर
विधानसभा में अपनी बातों को रखते हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर कुछ सीबीआई जांच करने की मांग को दोहराया है।